हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीसीएम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। और सारे क्वेश्चन आपके टाइप वाइज बताए जा रहे हैं, टाइप वाइज, और जो कंसेप्ट और ट्रिक साथ साथ में बताए जा रहे हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारे चीज आपको बेसिक से बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिए स्टार्टिंग पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं? 23। इससे पहले 22 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन में रहता है कभी कभी कि विक्रय मूल्य बराबर रहता है, यानी कि SP1 और SP2 बराबर रहता है, SP दोनों बराबर रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे क्या बात है क्वेश्चन में। मतलब एक व्यक्ति दो मशीन प्रत्येक को कितना में बेचता है? 396 रुपये में बेचता है। दो मशीन या दोनों को बेच दिया 396 में। अब बोला एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ परसेंटेज समान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी परसेंटेज समान दिया रहता है, कभी कभी अलग अलग दिया रहता है। तो समान जब दिया रहे परसेंटेज तो एक फॉर्मूला होता है, बट अगर समान नहीं दिया रहे तो आपको अलग तरीके से निकलना होता है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि पूरा कंसेप्ट इसका समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए बेचा कितना गया है? 396 में। पहली वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ आप सीपी लिखिए और यहाँ पे एसपी, ठीक है। पहला वस्तु को कितना में बेचा गया? 10% के लाभ पे, यानी कि 10% का वैल्यू क्या होता है? 10% यानी 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि 10 में खरीदा गया है, एक का प्रॉफिट हुआ है, यानी बिका कितना में? 11 में, ठीक है। अब आगे अगला जो है दूसरा वस्तु क्या किया कि 10% हानि पे बेचा गया। तो 10% हानि यानी कि 10 पे खरीदा है, अब इस बार हानि हो रहा है, यही वैल्यू होगा। हानि हो रहा है तो बेचेगा कितना में? 9 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक वस्तु को सेम में बेचा गया 396 में, यानी कि विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ तो 11 है, यहाँ पे 9 है, विक्रय मूल्य समान नहीं है। तो आपको करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा सोचना होगा कि 11 और 9 कहाँ पे जाके बराबर होता है। तो 11 और 9 आपका 99 में बराबर होगा, यानी दोनों साइड 99 करना पड़ेगा। 99 करने के लिए ऊपर में 9 से गुना करेंगे, ऐसे 11 से करेंगे। और ये चूंकि रेशियो है तो रेशियो में दोनों साइड वही से गुना करना पड़ेगा। अगर इस साइड 9 से गुना किए हैं तो इस साइड भी आपको 9 से ही गुना करना पड़ेगा। तो अगर ये इस साइड 11 से गुना किया है तो इधर भी आपको 11 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपका क्या हो जाएगा? ये 99 हो जाएगा और ये भी 99 हो जाएगा। एसपी सेम हो गया। अब यहाँ पे सीपी, पहला वस्तु का सीपी कितना है? 90 है। दूसरे वस्तु का सीपी कितना है? 110 है, गुना करके, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसा बोलेगा उस तरह का जवाब दिया जाएगा। देखिए बोला गया है कि पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है। तो पूरा सौदा यानी कि टोटल सीपी पर हमें चाहिए। तो टोटल सीपी दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ रहा है, और टोटल एसपी भी चाहिए, तभी तो देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। तो दोनों को जोड़े तो 198 आएगा, यानी कि ये टोटल सीपी है, ये टोटल एसपी है। तो टोटल एसपी 198 है और ये सीपी 200 है। तो देखेंगे 200 में खरीदे हैं, बेच रहे हैं कितना में? 198, यानी दो का लॉस हो रहा है। कितने पे लॉस होता है? देखो लॉस जो होता है आपका सीपी पे होता है हमेशा। तो सीपी नीचे और परसेंटेज के लिए 100, तो काटेंगे यहाँ से। तो क्या आ रहा है? 1% का लॉस आ रहा है, और ओवरऑल आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, ठीक है। ये 1% का लॉस आ रहा है। तो 1% का लॉस यानी 1% का हानि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट है कि इस तरह करके आपको बनाना है। रुपया का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं देखिए। तो टोटल एसपी कितना दिया हुआ? प्रत्येक को बेचा है, जैसे बोला गया है कि प्रत्येक को कितना पे बेचा? 396 में बेचा। तो प्रत्येक को यानी एक तो 90, ये टोटल भी ले सकते हैं यहाँ पे टोटल, लेकिन इसको डबल करना पड़ेगा। तो 99 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 396। और आपको जो निकालना है निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य अगर निकालना पहली वस्तु का तो 90 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पे 110 लिख सकते हैं, इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर रुपया का यूज ना करके भी आप परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो जिस तरह के यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। और यदि आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में इसका हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज जो है इसका सेम दिया हुआ है। तो जब भी परसेंटेज सेम दिया रहे और SP1 और SP2 का बात बोले कि दोनों इक्वल है, क्या कि विक्रय में इक्वल है, तो आपको क्या कुछ ज्यादा नहीं करना है कि ये जो परसेंटेज है 10 लिखना है, एक बार और 10 लिखना है, उसके बाद क्या कर लेना है? 100 से डिवाइड कर देना है। और ओवरऑल जो आएगा यहाँ पे आपको क्या होगा? हानि आएगा। अगर 1% आ रहा है तो हानि। और यहाँ पे परसेंटेज आपका 20% दिया रहा था, 20% का, दोनों में 20% दिया रहा था। तो क्या करते हैं कि 20 गुना 20 बटे ये 100, तो काटेंगे तो दो दो कितना हो जाता है? 4। और ओवरऑल आपका यहाँ पे लॉस ही होता, लॉस प्रॉफिट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आप फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ये परसेंटेज इक्वल वाले को ए मान लेंगे तो A² बाय 100,
ये मान सकते हैं। इजी से आपका परसेंटेज इसमें निकल जाएगा कि कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, और हमेशा इसमें लॉस ही होगा जब एसपी इक्वल रहेगा और परसेंटेज भी इसका इक्वल रहेगा, तब ये कंडीशन है इसका। यदि आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो जो पहले बताया गया है वो ठीक रहेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं शॉर्टकट जहां लगेगा वहां पे शॉर्टकट तो लगाना ही है। चलिए अगला में भी शॉर्टकट लगाते हैं, देखते हैं। देखें यहाँ पे बोले एक वस्तु व्यापारी दो वस्तुओं में प्रत्येक में से कितना पे बेचता है, 6,000 रुपये में दोनों वस्तुओं को बेच दिया। तो बोला 20% लाभ प्राप्त हुआ फर्स्ट वाले में और दूसरी में 20% हानि प्राप्त हुआ। तो उसका लाभ या हानि परसेंट, तो पहली बात तो हानि होगा यानी कि लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, दोनों परसेंटेज देखें, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, दोनों सेम। तो क्या करना है कि 20 गुना 20 डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो 0 से 0 0 कटेगा आपका, ये 4% आएगा, और ये 4% क्या आएगा, लॉस आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट आपका नहीं आएगा जब सेम परसेंटेज रहेगा आपका लॉस और प्रॉफिट में। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन ये है कि एसपी इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति दो मेजों को प्रत्येक दो मेजों में से एक ही मूल्य पर बेचता है, दोनों को सेम मूल्य पर बेचा, यानी एसपी और SP1 और SP2 यहाँ पे दोनों बराबर है। ठीक है, एक पर उसे 30% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे बोल रहा है कि 30% का हानि हुआ, परसेंटेज भी सेम है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस सिचुएशन में आपका लॉस ही होगा, और लॉस कितना होगा कि 30 दिया है तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। अब माइंड में भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9% का लॉस होगा। तो 9% का लॉस यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, देखिए पूछा क्या गया है कि 1200 रुपया में दोनों साइकिल को बेच दिया गया है। ठीक है, एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो दोनों साइकिल मिलाकर यानी कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ये पूछा गया है। देखिए परसेंटेज सेम है, यहाँ पे परसेंटेज सेम है, तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। और हानि कैसे होगा, देखिए तो लॉस परसेंट ऐसे निकलते हैं, लॉस परसेंट। तो 25 यहाँ पे है और 25 को गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25 गुना 25 यहाँ पे गुना कर लेते हैं, करने से दिक्कत हो सकता है। तो 625 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो आएगा कितना, 6.25 6.25% यहाँ पे आपका, और ये क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। तो यानी कि इतने का लॉस हुआ है आपको, 6.25% का लॉस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया, ये लाभ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लॉस ही होगा। आगे देखते हैं, तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ, परसेंटेज में तो 6.25% लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वस्तु, ये प्रत्येक वस्तु है, यानी एक वस्तु का मूल्य ये दिया गया है, प्रत्येक एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचा है, लेकिन ओवरऑल में हमें इतना का क्या हुआ है, प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 6.25% का वैल्यू, 6.25% का वैल्यू। अगर परसेंट में है तो ये परसेंट का देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, 625 लिखेंगे। परसेंटेज का वैल्यू क्या है, परसेंटेज का वैल्यू होता है 100, और इस पॉइंट के लिए 2 जीरो यहाँ पे। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजी से निकाल सकते हैं। 25 से काटेंगे इसको, 25 से इसे भी काटेंगे। ठीक है, तो 25 से काटेंगे ये 4 बार में, यानी 1 बटे कितना हो गया, 16। यानी कि 6.25 का परसेंट का लॉस जो हो रहा था वो 1/16 के बराबर है। यानी कि 16 क्या है आपका कुल क्रय मूल्य है, टोटल पे निकला है ना, तो ये कुल क्रय मूल्य है। उसमें से हुआ क्या है कि एक कहानी हुआ, तो बिका कितना में होगा, तो बिका होगा आपका 15 में। एक कहानी हुआ यानी कम में बेचे होंगे, और ये टोटल नहीं है, ये एक वस्तु का है। तो दो एक वस्तु को अगर 1200 बेचा गया है तो टोटल वस्तु यानी दोनों वस्तु कितना बेचा गया, दोनों का सेम है। तो 1200 गुना 2 यानी कि 2 बार में है, करेंगे इसको। 1200 एक वस्तु के लिए, तो दो वस्तु कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12 दूनी 2400। तो ओवरऑल लॉस तो हमारा एक ना हुआ है, तो एक इज इक्वल टू लिख देंगे। तो 12 से काटेंगे इसको, 15 से काटेंगे इसे, तो 15 से कितना बार में कटेगा, देखिए तो 15 से अगर यहाँ पे हम काटते हैं तो 15 से 15 एक 15 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 8 9। तो 15 छक 90 160, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 160। ठीक है, तो 160 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे करें, परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकल जाएगा, लेकिन कितना रुपया है वो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक परसेंटेज वैल्यू को भी लिख सकते हैं। अगर इतना का लॉस हुआ है तो ओवरऑल सामान जो है आपको कितना में बेचा होगा, इतना कम में बेचा होगा, यानी कि 6.25% घटा देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 93.75% हो जाएगा। और टोटल बेचा कितना में 1200
और 2 बार में, तो यानी कि 2400 में। तो यहाँ से आपको फिर 6.25% निकालना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है पॉइंट वाले परसेंटेज में। तो क्या करने लेना है आपको, फ्रैक्शन इसका निकाल लेना। फ्रैक्शन अगर याद नहीं भी है तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन निकाल लेना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 2 वस्तु बराबर मूल्य पर बेची, एसपी समान है। पहले पर 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, यहाँ पे बोला गया, यानी लाभ हुआ है। तो देखिए एक में लाभ हुआ, एक में हानि हुआ है, परसेंटेज इस बार समान नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में आपको रूल बताया गया था उस तरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सीपी लिखेंगे, सीपी, और यहाँ पे आप एसपी लिखेंगे, ठीक है। एसपी लिखेंगे। पहले वस्तु, मान लिया फर्स्ट वस्तु को कितना पे बेचा गया है, 25% लाभ पे। 25% यानी 25% का वैल्यू क्या होता है, कटेंगे तो 1/4 होता है। तो यानी कि 4 में खरीदा गया है, प्रॉफिट हुआ है, तो 5 में बेचा गया है, ये चीज, ठीक है। आगे 10% का हानि हुआ है बोला जा रहा है, तो 10% यानी कि आपका वैल्यू होता है 10% का 1/10, 10 में खरीदा है, 1 का हानि हुआ है, यानी कि 9 पे बेचा गया है, ठीक है। तो अब बोला गया कि एसपी दोनों समान मूल्य पर बेचा गया है। समान मूल्य पे कहाँ बेचा रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो इक्वल करना पड़ेगा। तो 5 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, या फिर देखेंगे 5 का और 9 का टेबल में कहाँ सेम होता है। तो अब जानेंगे कि 45 में दोनों सेम होता है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना, इधर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 से ऊपर किए तो यहाँ भी 9 से करेंगे, नीचे 5 से किए तो इसके पास भी करेंगे। तो यहाँ पे जब गुना किए तो कितना आया, 36, 96, और यहाँ पे दोनों गुना किए तो 50। चलिए 50 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 45 आया यहाँ पे, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, एसपी इक्वल करना ही है हमें, इसलिए इस तरह करना पड़ा। तो अब पूछा गया कि ओवरऑल कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ, देखते हैं क्या हुआ। लाभ ही हुआ है, 86 है, यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो 90 है। तो देखिए 86 में खरीदा है, 90 में बेचा है, यानी कि 4 का प्रॉफिट हुआ है। कितना में से प्रॉफिट होगा, ये सीपी पे ही होता है हमेशा प्रॉफिट। तो 86 इंटू आप क्या करेंगे, 100, ठीक है। तो 2 से काटेंगे ये चीज, 2 से 2 बार में कटेगा या 43 बार में, तो 200/3% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 200/3 का आपका क्या हुआ, 43, 200/43 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, जब परसेंटेज अगर समान नहीं रहेगा तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तु, बोला गया 28 नंबर में, एक व्यक्ति 2 वस्तु को 690 में खरीदता है, ठीक है। ये कुल मिला के 690 रुपए में खरीदा गया है। वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी को कितना पे बेचा गया है, 20% के लाभ पे। तो वह पाता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। चलिए एसपी सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि मान के चलते हैं कि 2 वस्तु खरीदा है, तो CP1 मानते हैं, इसको क्या किया गया, 10% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो 10% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कितना में बेचा, 110% में बेचा। अगला क्या है कि दूसरा वस्तु है, उसे क्या किया गया है कि 20% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 120% में बेचा। तो ये एसपी है, बेचा तो एसपी हो गया, यहाँ पे भी एसपी हो गया। अब क्या है, बोला कि एसपी दोनों समान है, तो एसपी इक्वल कर दिए। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं आप, 0 कटा, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा। अब क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस कर लेंगे तो रेशियो निकल जाएगा, यानी कि CP1/CP2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यहाँ पे 11, ठीक है। अब देखिए, तो बोला है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ये जो रेशियो आया है, ये सीपी का रेशियो आया है, CP1 और CP2 का। टोटल में क्रय मूल्य कितना है, दोनों जोड़ेंगे तो 23 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल में दोनों को मिला के 690 में खरीदा है, तो दोनों का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, ऐसे यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बार में कटेंगे, या फिर ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। दोनों को 23 जोड़ के है, यहाँ से काटेंगे तो 23 से 3 बार में कट गया। इधर दोनों साइड गुना कर लेना है। अगर इधर वाले को पूछा है तो 30 से गुना करेंगे तो 12 या 36, यानी कि एक होगा 360 का और दूसरा होगा कितने का, 330 का। तो 330 का और 360 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे पीछे थोड़ा दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे पीछे दिया, पहले 360 होना चाहिए। ये अगर पहला और दूसरा का पूछा गया है तो, ठीक है। तो ये दोनों पूछा गया है, तो दोनों आपका है, 360 हटा रहा है, 330, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन को इजी से हम इस तरह कर सकते हैं, और वो जो तरीका बताया गया उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे देखते हैं, आगे देखें। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति 960 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी को 60% के लाभ पर बेच देता है। वह पाता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो बताएं कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य समान है, परसेंटेज समान यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो तरीका चेंज करते हैं। देखिए, सीपी लिखते हैं यहाँ पे एसपी लिखते हैं। पहला वस्तु मान के चलते हैं कि 20% हानि पे बेचा गया, यानी 20% का वैल्यू, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो यानी कि यहाँ पे 5 है, हानि पे बेचा गया है, यानी कि 4 पे बेचा गया है। ठीक है, एसपी अब बोला गया है कि अगला वस्तु जो है, दूसरा वस्तु को 60% के लाभ पे बेचा गया। 60% यानी कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो परसेंटेज का यहाँ पे दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3/5। यानी 5 में खरीदा है, 8 का 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी 8 में बेचा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एसपी समान है, तो एसपी सबसे पहले समान करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो समान कैसे होगा, अगर दोनों को 8 कर लें तो दोनों समान हो जाएगा, यानी कि ऊपर में 2 से सिर्फ गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे, नीचे कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इक्वल कर चुके हैं, ऊपर 8 है, नीचे भी 8 हो गया। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 10, और यहाँ पे आपका 5 का 5 रहेगा। दोनों एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे तो 8 है, तो 8 कितना हो गया, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 15। तो पूछा गया है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों मिला के, तो उसके लिए आपको ये जो 960 रुपया उसका यूज करने का जरूरत है नहीं, परसेंटेज आपका यहीं से भी निकल जाएगा। तो 15 में खरीदा गया, 16 में बेचा गया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना में से, 15 में से, क्योंकि सीपी अब प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकलता है। ये 5 से 3 बार में जाएगा या 5 से 20 बार में जाएगा, तो 20/3 होगा यहाँ पे। तो 20/3 यानी कि 62/3%, और 62/3% क्या होता है, 6.66% होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इस तरह के आपके क्वेश्चन को इस तरह ही करना है। इक्वल अगर एसपी बोला है तो सबसे पहला बात ये करना है कि एसपी को इक्वल कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी एसपी समान है। प्रत्येक वस्तु पर 20 एक वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सिंपल सा तरीका वही लगाना है कि मान के चलते हैं ये CP1 है, इसको क्या क्या है, 20% प्रॉफिट में बेचा गया, यानी 120% पे बेचा गया। अगला है, अगला का मान के चलते हैं C2 है, यानी कि क्रय मूल्य 2। ठीक है, CP2, तो इसको क्या किया गया कि 25% लाभ पे बेचा गया, यानी 125 में बेचा गया। बोला एसपी समान है, तो एसपी दोनों ही तो है, इसको बेचा गया यानी एसपी है, इसको बेचे यानी कि एसपी है। ठीक, तो दोनों का रेशियो इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से अब कटेगा नहीं, तो चलिए देखते हैं, तो क्रॉस करते हैं, सबसे पहले बाद में काटेंगे। तो ये 125 आ रहा है और रेशियो में आ जाएगा, तो ये 120 इधर आ जाएगा उल्टा। इसे काटेंगे आप कितना से, 5 से, तो 5 से अगर काट रहे हैं तो 5 से ये 25 बार में, ठीक है, और ये 24 बार में कट रहा है। बोला गया है क्वेश्चन में कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, यानी कि 25, और 25 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10,000। ठीक है, तो बोला गया कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 24 लिखेंगे, 25 से काटेंगे इसे, तो 25 से 4 बार में 100 तक जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, और 24 चौक होता है 96, यानी कि हो जाएगा 9600। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन 31 नंबर। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि एसपी समान है। एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे गाय पर 5% हानि होती है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये पूछा गया है। तो देखें, सेम क्वेश्चन है पिछला टाइप का, यानी कि CP1 देखते हैं, बेचा गया कितना पे, पहली वस्तु को 10% की हानि पे, यानी कि 90% में बेचा। दूसरी वस्तु को जब बेचा गया तो बोला कि 5% हानि हुआ, यानी कि 95% पे बेचा। ठीक है, तो और बोला कि एसपी इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर लिए, क्रॉस करेंगे तो रेशियो निकल जाएगा, यानी कि 95 यहाँ पे आएगा और ये 90 आपका यहाँ पे आएगा। काटेंगे 5 से, तो 19 से ये कटेगा और ये आपका 18 होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पहली गाय का क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9500। तो पहली गाय का 19 है रेशियो में, और यहाँ पे है 9500। तो दूसरी गाय को कितना खरीदा वो पूछा गया, तो दूसरी गाय तो 18 रेशियो में है, तो यानी 18 के इक्वल में। 19 से काटेंगे, इसे 5 बार में कट जाएगा, 18 पचे होता है 90, यानी कि 9000 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है सीपी निकालने का। जब एसपी समान रहेगा तो सीपी निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है,
तो आज का क्वेश्चन आपका यहीं तक था और ये आपका आज का क्लास खत्म होता है। और एसपी और सीपी से रिलेटेड जितने भी यानी विक्रय मूल्य जब समान होते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको अब दिक्कत नहीं होगी और आप इजी से उसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें जब एसपी समान रहता है तो कभी कभी आपका यह सीपी भी निकालने बोला जाता है कि पहली वस्तु का सीपी क्या है, दूसरी वस्तु का सीपी। तो अगर सीपी निकालने वाला बात बोले तो इस तरह के प्रोसेस का आप यूज करेंगे, इजी से बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।